जुडिशल कमीशन का इजलास 5 नवंबर को तलब। सदारत चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। इजलास में आईनी बेंचों के लिए जजेस नामजदगी पर गौर होगा। अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून, अरकान पार्लियामेंट और दीगर अराकीन भी इजलास में शरीक होंगे। आला अदलिया में जजेस की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी जमातों के अरकान के नाम जुडिशल कमीशन को अरसाल। स्पीकर कौमी असम्बली ने सुप्रीम जुडिशल कमीशन को खत लिख दिया। कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर उमर अयूब, नून लीग के शेख आफ्ताब, सेनेट से फारूक अशनाइक, शिबली फराज, जबकि खातून की निशस्त पर रोशन खुर्शीद का नाम भेजा गया है। तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। समात अडयाला जेल में हुई। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी अडयाला पहुंची। दोनों की बरियत की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। समात 5 नवंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई की तोशा खाना 2 केस में दरखास्त जमानत 4 नवंबर को समात के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समात करेंगे। FIA ने तोशा खाना 2 रेफरेंस में बुशरा बीबी की जमानत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बुशरा बीबी अडयाला में पेशी के बाद लाहौर के वापस जाने के बजाय पेशावर चली गईं। लाहौर में स्मोक की सूरत हाल मजीद खतरनाक। ग्रीन लॉकडाउन से भी फर्क न पड़ा। पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद सुबह 1000 रिकॉर्ड की गई। लाहौर आज दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर है। शहरी नज़ला, जुकाम और गले की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। आंखों में जलन की शिकायत। माहिरीन ने मौजूदा सूरत हाल में शहरियों को बाहर निकलने से परहेज की हिदायत कर दी। वज़ीर इत्तलात असमत बुखारी ने स्मोक में इजाफे का जिम्मेदार भारत में दिवाली को करार दे दिया। कहा, भारतीयों को आतिशबाजी करते हुए एहतियात करनी चाहिए। फजाओं को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज कर दी। हामिद खान ने आईनी तरमीम के मुख्तलिफ सेक्शंस को गैर आईनी करार देने की इस्तदा की। मुवक्कफ अपनाया, आईनी तरमीम के तहत इक़दामात को भी गैर आईनी करार दिया जाए। दरखास्त में विफाक, जुडिशल कमीशन, कौमी असम्बली, सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और सदर ममलिकत को भी फरीक बनाया गया है। वकील रहनुमा मुनीर मलिक का कहना है, सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल मुल्क गी रेफरेंडम कराएं जिसमें पूछा जाए 26वीं तरमीम पर अवाम और वकला क्या चाहते हैं। कोई भी तरमीम कबूल नहीं करेगा। बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। नौरीन न्यासी की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। बानी पीटीआई को मुसलसल सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। हर शहरी का हक है उसे अपने खिलाफ मुकदमात का इल्म हो। किसी भी नामालूम मुकदमे में गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म देने की इस्तदा। ATC लाहौर ने 9वें मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समात 8 नवंबर तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई ने मुस्लिम लीग हाउस जलाने समेत 4 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। टैक्स अहदाफ के हुसूल में नाकामी। IMF ने टैक्स अहदाफ पूरे करने के लिए मिनी बजट का मुतालबा कर दिया। IMF की FBR हुकाम से वर्चुअल बातचीत हुई। FBR जराये का कहना है, IMF ने टैक्स अहदाफ पर नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। शॉर्टफॉल के बाइस दूसरी किस्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। FBR की IMF की जानिब से अहदाफ नजरसानी दरखास्त मुस्तरद किए जाने की तरदीद। कहा, अहदाफ नजरसानी से मुतालिक IMF से कोई मुलाकात हुई ना कोई बात। भारतीय मजालिम पर न्यूजीलैंड में भी सिख सड़कों पर निकल आए। 1984 में सिखों की नस्लकुशी के खिलाफ खालिस्तान तहरीक के हजारों सिखों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने भारतीय परचम फाड़ कर फेंक दिया। टांग के गांव गरम मिट्ठू में करंट लगने से 4 बच्चे जान बहक। पुलिस का कहना है, मरने वाले बच्चों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। बच्चों को जमीन पर गिरे तार से करंट लगा। उम्र 8 से 10 साल के दरमियान है। लवाहिकीन का वापडा और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। कराची साइट एरिया में सीवरेज का निजाम तबाह। सनती फुसला हबीब बैंक चौरंगी के करीब सड़क पर बह निकला। शहरियों का चलना दूभर हो गया। सनती हब आने वाले अफराद को सख्त अजियत का सामना। जगह जगह गलासत के ढेर से ताफुन उठने लगा।
मच्छरों की अफजाइश, बीमारियां फैलने का खदशा। हैदराबाद में कचरा चुनने वाले ने पुलिस की वर्दी पहन ली। पुलिस ने अली को हिरासत में ले लिया। अली ने बयान में कहा, पुलिस यूनिफॉर्म कचरे से मिला, अच्छा लगा तो पहन लिया। पीएम का नवाज शरीफ को पीआईए खरीदने का मशवरा। मरियम ने कहा, पीआईए खरीदकर पंजाब एयर बना देते हैं। नवाज शरीफ ने बताया, उन्होंने मरियम नवाज को कहा, आप मशवरा करें, पीआईए खरीद सकती हैं या फिर नई एयरलाइन बना लें। ख्याल है कि एयरलाइन से मुतालिक गौर हो रहा है। एयर पंजाब कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा से डायरेक्ट न्यूयॉर्क, लंदन समेत दुनिया के हर हिस्से में जाए। दुख है, हमारे अंदर वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने पीआईए को तबाह बर्बाद कर दिया। पीटीआई के वजीर ने कहा था, पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं। अव्वल तो थे नहीं, थे भी तो अवाम में कहने वाली बात थी। पाकिस्तान को कैसे बंद करना है, 9 नवंबर को फैसला होगा। सवाबी में जरगा कर रहे हैं, अहम फैसले होंगे। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहा, फैसला साजों समेत सबको वार्निंग है, अब जो कॉल देंगे फाइनल होगी। सरों पर कफन बांध कर निकलेंगे, घरों में बता कर आना। वजीर आला ने बताया, बानी पीटीआई ने कह दिया, मुज़ाकरात नहीं होंगे। पुरान रहकर बहुत मारे खा ली, अब हम अपने हुकूक लेकर ही वापस जाएंगे। केपी हाउस में जो कुछ किया है उसका हिसाब देना पड़ेगा। नौ मई पर कोई डील नहीं की जाएगी। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का पीटीआई को जवाब। कहा, गंडापुर चीफ जस्टिस की हलफबर्दारी में कुर्सियां लगने से सवा घंटा पहले पहुंच गए थे। पहले ये गाड़ियों पर स्टिकर लगाते थे, क्या हम गुलाम हैं? अब इन्हें चाहिए स्टिकर लगाएं, हाँ हम ही गुलाम हैं। कहते हैं ट्रंप आएगा तो हमें बचाएगा। बोले 26वीं तो क्या, 126वीं तरमीम भी करना पड़ी तो करेंगे। अब जो हवाएं चल पड़ी हैं वो तब्दीली की हवाएं हैं। बहुत जल्द महीना 1.5 महीने में इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं ये सारे खत्म हो जाएंगे, उनकी रिहाई हो जाएगी। 1.5 माह में बानी पीटीआई पर तमाम मुकदमात खत्म हो जाएंगे। तब्दीली की हवा चल पड़ी है, बैरिस्टर सैफ का दावा। कहा, बुशरा बीबी सियासत में आने का इरादा नहीं रखती, सियासत में आई तो उन्हें खुशामदीद कहा जाएगा। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी को इलाज की जरूरत है, मीडिया पर रहने के लिए शोशे छोड़ते हैं। बुशरा बीबी पहले भी सियासत करती थी, आज भी कर रही हैं। एक और फरागोगी तैयार हो गई जिसका जल्द ऐलान होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबे की सूरत हाल पर वजीर आजम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ के नाम खत में कहा, सूबाई हुकूमत को धरनों, जलसों और नाच गानों से फुर्सत नहीं। सूबाई असम्बली और काबीना में भी अमन व अमान पर कोई बात नहीं होती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जेलों में इस्लाहात के लिए इक़दाम। पंजाब भर की जेलों का मुआयना करने और सिफारिशात के लिए ज़ेली कमेटी बना दी। 9 मई केस में तवील कैद काटने वाली पीटीआई रहनुमा खदीजा शाह को कमेटी में शामिल कर लिया। सेनेटर राहत चीमा, जस्टिस रिटायर्ड शब्बर रजा रिजवी और साइमा अमीन एडवोकेट भी कमेटी का हिस्सा। चीफ जस्टिस की सरबराही में जेल इस्लाहात के लिए मुशावरती इजलास लाहौर में हुआ। चीफ जस्टिस का जेलों में गुंजाइश से ज्यादा कैदी रखने पर इजहार तशवीश। कहा, पंजाब को खास तौर पर शदीद चैलेंजेस का सामना है। 36,000 कैदी मुकदमे की समाअत के मुंतजर हैं। ये सूरत हाल निज़ाम इंसाफ के लिए एक अहम मसला है। कानूनी फ्रेम वर्क को यकीनी बनाने के लिए जेल का मौसर निज़ाम जरूरी है।